जियोम-4 मिशन ने अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भरी उड़ान। मिशन का संचालन कर रहे भारत के आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीयों के लिए गर्व का पल। अंतरिक्ष रवाना हुए शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बोले, पूरा देश एक भारतीय की अंतरिक्ष यात्रा के लिए उत्साहित और गौरवान्वित है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। का भारत के लिए गर्व का क्षण, आगे के सफल मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। डेयरी बोर्ड यूपी को ऑपरेटिव के बीच एमओयू समझौता ज्ञापन। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एमओयू। कृषि से जुड़ी योजनाओं से प्रोत्साहन, अन्नदाता किसानों के जीवन में आया परिवर्तन। ऑपरेशन सिंधु के तहत 224 भारतीय नागरिक आईएएफ विमान से इजरायल से लौटे भारत। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारतीयों का किया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी है। ये खबर सामने आई है। एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है। राजभवन भेजे गए उपराष्ट्रपति बताया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में वो मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वहां पर डॉक्टर्स को बुलाया गया है और फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। राजभवन उपराष्ट्रपति को भेजा गया है। डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौजूद है जो कि लगातार एग्जामिनेशन वहां पर कर रही है और स्थिर फिलहाल उपराष्ट्रपति की हालत बताई जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यक्रम के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई है। फिलहाल इस बारे में और जानकारी आना अभी शेष है। जब और अपडेट्स आएंगे तब आप तक साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक कार्यक्रम के दौरान जो है तबीयत बिगड़ गई। बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल उनको राजभवन भेज दिया गया है। वहां पर डॉक्टर की टीम भी मौजूद है जो कि लगातार निगरानी बनाए हुए है और फिलहाल उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। राजभवन उन्हें भेज दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है जो कि उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल जो अपडेट सामने आया है उसमें उनकी हालत स्थिर बताई गई है। और डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार निगरानी वहां पर रख रही है और फिलहाल इस बारे में और जानकारी आना अभी बाकी है। किस वजह के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी है, क्या इसके पीछे के कारण है, इस बारे में फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन इंतजार है जब डॉक्टर्स की ओर से एक आधिकारिक बयान जो है दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर किन कारणों के चलते यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी। आगे बढ़ेंगे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी इस दिन को मना रही है। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आपातकाल की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शन का इसको लेकर प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। का शुभारंभ करेंगे। 28 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित इस मौके पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आपातकाल को 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की ओर से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी से मना रही है और आपातकाल किस तरीके से इतिहास का एक काला अध्याय रहा है, इस बारे में बीजेपी जो है जानकारी लोगों को देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल लखनऊ में भी एक खास कार्यक्रम आयोजित इसको लेकर किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करते हुए यहां पर नजर आएंगे।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी यूपीसीडीएफ के बीच समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर के अवसर पर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों से जुड़ी अपार संभावनाएं थी, वहां पूर्व की सरकारों ने आक्रमणता और किसान विरोधी मानसिकता के कारण कई जरूरी काम ठप रखे, यहाँ पर कई काम पड़े रहे और इसके कारण प्रदेश की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई और किसानों को आत्महत्या और पलायन जैसे हालातों का सामना भी इसके चलते करना पड़ा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को एक नई दिशा देने की तैयारी है और एमओयू के तहत दूध उत्पादन, संग्रहण, प्रोसेसिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया सीएम की ओर से, वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए, उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया, पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान को सहाल है, आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता, आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। और इस बीच लखनऊ आपको ले चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां पर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कुछ ही देर में संबोधन भी वो कर सकते हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस मौके पर वो कहेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपातकाल किस तरीके से इतिहास का एक काला अध्याय रहा है, जहां पर आपातकाल लागू कर कांग्रेस ने लोगों की प्रताड़ना की और किस तरीके से जो लोगों के अधिकार थे उन्हें कुचला गया, इस बारे में बीजेपी अक्सर जो है कांग्रेस को आड़े हाथों लेती है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि 50वीं वर्षगांठ है इमरजेंसी की और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन वहां पर किया है। वहां पर तमाम तस्वीरें आपातकाल के समय से जुड़ी लगाई हुई हैं, जिसको देखकर आपातकाल में किस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी, क्या कुछ वहां पर माहौल उस समय बना होगा, इस बारे में जानकारी दी गई है। और इस मौके पर प्रदेश भर में जो है तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो आपने देखे हैं, जो पोस्टर्स लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं
और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने अवध क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी यहाँ पर हैं। कमलेश जी से आग्रह करूँगा कि वो तेज़ी से आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निश्चित तौर पर लखनऊ जिले और लखनऊ महानगर के लोगों से संख्या की चर्चा हुई थी और एक वृहद सूचना करते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि अंदर और बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका अभिनंदन है। आदरणीय कमलेश जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें बुके से। कमलेश जी। आदरणीय आनंद अवस्थी जी हमारे लखनऊ महानगर के अध्यक्ष, कठिन परिश्रम किया उन्होंने। सब पिछले 5-7 दिनों से इस कार्यक्रम की व्यवस्थित तैयारी की। आग्रह है कि आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी बस कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय आनंद जी। विजय मौर्य जी से आग्रह है कि आदरणीय सुरेश खन्ना जी का स्वागत करें। आदरणीय योगेश शुक्ला जी। आग्रह है कि आदरणीय अशोक वाजपेयी लोकतंत्र सेनानी का स्वागत करें। आदरणीय जय देवी जी यहाँ विधायक उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि माननीय राजेंद्र तिवारी जी लोकतंत्र सेनानी जो पहले महानगर के भी अध्यक्ष रहे हैं उनका स्वागत करें। आदरणीय मुकेश शर्मा जी महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। उनसे आग्रह है कि आदरणीय लोकतंत्र सेनानी देवीदीन पाल जी का स्वागत करेंगे। अपने यहाँ पर लालजी प्रसाद निर्मल जी विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि आदरणीय विश्राम सागर जी का। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां रात 9 बजे सीएम आवास पर बड़ी बैठक को लेकर एक खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर के अफसर इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात 9 बजे एक बैठक बुलाई है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर आधारित ये बैठक होने वाली है। मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह बैठक में शामिल होंगे। सभी एडीजी और डीएम, एसपी, वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे। मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर बैठक में रहेंगे। सभी आईजी और डीआईजी, सीएमओ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। तो रात 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई है इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के मद्देनजर कई सारे अन्य अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर इस बैठक में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खास दिशा निर्देश जो है जारी कर सकते हैं। और फिलहाल सभी एडीजी और डीएम, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, ये कहा गया है। मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। सभी आईजी और डीआईजी, सीएमओ इस बैठक में जुड़ेंगे। चलिए मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबर है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर यहां पर काला दिवस मनाया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर इस दौरान निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को लेकर भी वो काफी ज्यादा जमकर निशाना साधते हुए यहां पर नजर आए। वक्फ कानून से सलमान को ही फायदा होगा, माफ कीजिएगा, मुसलमान को ही फायदा होगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून को लेकर भी बयान दिया गया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर
इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में आखिर क्यों मनाया जा रहा है, इस बारे में जानकारी दी है। और इसी के साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी यहां पर भूपेंद्र चौधरी बोलते हुए नजर आए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि इस बिल के जरिए जो है, जो वक्फ संशोधन बिल है, इससे मुसलमानों को ही फायदा होगा। देखिए, भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचे और एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। जिस तरीके से बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल के, और देखिए यहां पर भी इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर भूपेंद्र चौधरी पहुंचे और प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां पर किया गया और इसके जरिए आम जन को एक संदेश देने का प्रयास कि किस तरीके से आपातकाल जो है काला अध्याय रहा है इतिहास का, और कांग्रेस ने किस तरीके से अधिकारों का हनन उस समय किया। ये बात लगातार भाजपा, हमारी सरकार ने हमारी जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर हो, किस प्रकार से इन कांग्रेसियों ने और इन विपक्षी दलों के लोगों ने आस्था है, वो आस्था के आधार पर एक सहजता के साथ आसानी से वो लोग दर्शन कर सकते हैं, और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देश का सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटक जहां आते हैं वो सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। तो एक्सियम 4 के लंबे इंतजार और बार बार चलने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतजार रहा। आज 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना वो हो चुका है और भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज एक्सियम 4 मिशन के जरिए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस स्टेशन के लिए आज रवाना हो चुके हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने के लिए तैयार हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। एक्सियम मिशन 4 के मिशन पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में भारत की भागीदारी वैज्ञानिक उन्नति और वैश्विक सहयोग के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे के सफल मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन को लेकर शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हर एक भारतवासी के लिए, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद आज शुभांशु शुक्ला ने स्पेस का सफर तय करने की कवायद जो है शुरू की। 41 साल का इंतजार हर भारतवासी ने किया है और शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। 12:01 पर उनका अंतरिक्ष यान जो है वो लॉन्च हुआ और जो पहला संदेश उनकी ओर से सामने आया है वो भी अपने आप में बेहद गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पर जो तिरंगा लगा हुआ है वो हर भारतवासी की मुझे याद दिलाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। प्रमुख सचिव से ACS पद पर प्रमोशन मिला है, जहां चारों अधिकारी प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। IAS L वेंकटेश्वर लू ACS बने हैं, तो वहीं IAS BL मीणा ACS बनाए गए हैं। IAS नरेंद्र भूषण ACS बने हैं और IAS अनुराग श्रीवास्तव ACS बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। ये प्रोन्नति पे मैट्रिक्स लेवल 17 के तहत निर्धारित वेतनमान के साथ की गई है। प्रोन्नत अधिकारियों में L वेंकटेश्वर लू, BL मीणा, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव शामिल हैं।
प्रोन्नति राज्य प्रशासन ने इन अधिकारियों के उत्कृष्ट योगदान और अनुभव को मान्यता देते हुए ये प्रोन्नति की है। एल वेंकटेश्वर लू ने महत्वपूर्ण विभागों में अपनी कुशलता साबित की है और विशेष रूप से ग्रामीण विकास और इसी के साथ तकनीकी नवाचार में बीएल मीणा ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। नरेंद्र भूषण ने शहरी विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना में अपनी विशेषता का प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें, अनुराग श्रीवास्तव प्रशासनिक सुधारों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाने जाते हैं। सरकार ने इस कदम को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आगे बढ़ेंगे। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का बयान सामने आया है। आपातकाल की 50वीं बरसी को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वहीं इस पर अवलेश सिंह का कहना है कि बीजेपी केवल जनता को गुमराह कर रही है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, आगे वो भी आपको सुनवाएंगे। सिर्फ जनता को गुमराह करने का कोशिश करना धरातल पे। हम इतना जानते हैं कि संविधान से कोई भी बीजेपी छेड़छाड़ करेगी तो समाजवादी पार्टी लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगा। अच्छा, क्या इमरजेंसी जो लगी थी उसको आप कैसे, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? जो जब लगा था उसको अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो जिस समय जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उस तरह से सभी सरकारें करती हैं, लेकिन बीजेपी ने जो किया है जनता के साथ में पूरे के पूरे अन्याय किया है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और गुंडा राज बीजेपी में जितना बढ़ा उतना किसी सरकार में नहीं बढ़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी निलंबित किए गए हैं। कालाबाजारी न रोक पाने पर मनजीत कुमार निलंबित हुए हैं। सीतापुर में कई दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं। तय मूल्य से अधिक दाम पर खाद्य बेचने पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है और जो है तय मूल्य से ज्यादा दाम पर खाद यहां पर बेची जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सीतापुर में खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की लगातार शिकायतें जो है मिल रही थी। कृषि मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में कृषि मंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को कृषि मंत्री सुरेश राही ने सिधौली और बिस्वा तहसीलों के कई भंडारों पर औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों से सीधी बातचीत भी की थी और खाद्य वितरण की स्थिति की जानकारी ली थी। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार खाद रैंक और वितरण प्रक्रिया से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मंत्री ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं फिरोजाबाद में आगामी मुहर्रम को लेकर एसपी सिटी कार्यालय पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसएसपी ने जुलूस निर्धारित मार्ग से समय के साथ निकालने की बात कही है। इसके अलावा सभी से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही गई है। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि ताजिया और अलम को निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाए। झंडों की ऊंचाई तय मानकों से अधिक ना हो। किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, कहा गया है। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए रखेगी। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समुदाय से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम का पर्व मनाने की अपील की गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। तो मुहर्रम को लेकर प्रशासन पहले से तैयारियां पुख्ता कर रहा है, जहां पर मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की एसएसपी सर के निर्देशन में आज जितने भी ताजियादार थे और मुहर्रम कमेटी के सभी लोग, सरमला कमेटी के 4 थाने रसूलपुर, दक्षिण, उत्तर और रामगढ़ ये सभी ताजियादार आए थे। सबसे 1-to-1 वार्ता हुई है। किस तरह मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए, क्या समस्याएँ हैं, बिजली, साफ सफाई, रोड की, ये सब चर्चा हुई है और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुहर्रम को सकुशल हम लोग ड्यूटियाँ लगाकर ड्रोन से हमारी निगरानी होगी। जो भी ताजियादारों ने कुछ समस्याएं बताई उसकी समाधान करके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को हम संपन्न कराएंगे।
तो मुहर्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां लगातार जारी हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहे प्राधिकरण ने बुधवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए भनौता गांव में करोड़ों की जमीन पर फैले फार्म हाउस और निर्माणों पर कार्रवाई की और उन्हें जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर के चलते ही क्षेत्र में दहशत और हलचल दोनों देखी गई। प्राधिकरण की तरफ से पहले ही अतिक्रमणकारियों को कई नोटिस दिए गए थे, नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नोटिसों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जिस जमीन पर कब्जा हटाया गया है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ है। कन्नौज जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने जिला अस्पताल में महिला विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई घर में जब देखा तो वहां पर गंदगी नजर आई और नालियां चौक थी, जिस पर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार जब साफ सफाई, खान पान सभी का बजट देती है तो इस तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह नालियों पर मच्छर बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दिखाने आते हैं और इलाज की वजह यहाँ पर जो है बीमारी फैलती हुई नजर आती है, यानी इलाज की जगह यहां पर बीमारी फैल रही है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से हालचाल भी जाना और मरीजों के मिलने वाली दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी भी ली। जच्चा बच्चा का खान पान सारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक थी। जब मैंने रसोई घर पे पहुंची, रसोई घर के ठीक सामने जो नालियां ऐसी थी बिल्कुल चौक, ऐसा लग रहा मक्खी मच्छर ढड़ा, मुश्किल से एक दिन की लेबर का काम नहीं होगा और शुरू से अंत तक सारी नालियां चौक हो रही, जो हमें लग रहा है स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ी बात है। अगर इसे हम नहीं अपनाएंगे तो बीमारियां तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। जितना वो इलाज नहीं करा रहा उससे ज्यादा वो बीमारियां पैदा करके लेके जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम इनके जो यहाँ के सीमो है, सीएमएस है, आके पहले वो देखें कि नालियों की स्थिति क्या है। क्या बजट नहीं आता सफाई के लिए क्या मैम? बजट तो पानी का, सफाई का, मेडिसिन का, खाने पीने का, सरकार तो इतना बजट दे रही कि नहीं खर्च तो कर पाए पहले। इसका आज स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि सफाई अभियान का स्वास्थ्य और सफाई दोनों एक दूसरे के पूरक। दवाई हम लाभ करा लें, अगर स्वच्छता नहीं है तो दवाइयां हम अपने घर में रेगुलर पनपते रहे। ये तो खाने पीने की जगह, रसोई के सामने इतनी बड़ी गंदगी है। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।